दिखाओ। और किसकी कॉपी है? जमा करो। चलिए have seen that how the burning of fuel leads to harmful product. Okay, so explain, इसको explain करिए आप लोग। Explain how burning leads to harmful products. देखो कुछ चीजें हमने बताई। पहली बात बताई कि इसमें अनबर्न्ड कार्बन होता है जिससे रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, जैसे कि अस्थमा। क्योंकि कई बार क्या होता है, काला धुआं निकलता है कि नहीं। काले धुएं को क्या कहते हैं? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, और उससे हमें सांस संबंधी बीमारी होगी जिसको कि अस्थमा कहते हैं, सफोकेशन। दूसरी चीज क्या बताई कि कई बार इफ द फ्यूल इज बर्न्ड इन ए क्लोज रूम then it can kill the sleeping person in the room and it produces carbon monoxide यानी CO। ये कार्बन जैसे दो होता है तो डाइऑक्साइड होता है, और एक हो तो अगर मान लो एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, which is poisonous in nature and kill the person sleeping in that room। अच्छा, तीसरी बात हमने क्या बताई? combustion releases carbon dioxide gas in environment। greenhouse gas हाँ, which is a greenhouse gas and causes global warming। और कभी कभी क्या होता है कि that is fuel contains, fuel releases oxides of sulfur and nitrogen। fuel releases SO2 and NO2 हाँ सही है। उसके बाद Which dissolves in plain water हाँ। and causes acid rain acid rain। और it can spoil ornaments, causes skin diseases, it can cause यही 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये जो 4 पॉइंट अभी आपने बताया ये लो। सर हम इसका SO2 है और NO2 जैसे भी बता तो रही है सिस्टम। SO2 और NO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कल किसी का बर्थडे था 9th। अब आप हमारे ऑपरेटर और सबको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अभी ऑफ कर देना। हाँ ठीक है, अब आगे देखो। सो एक्सरसाइजेस, list condition under which combustion can takes place। so कब combustion हो सकता है? जब मतलब कोई एक combustible substance या फ्यूल हो, जलेगा तो फ्यूल ही ना। so combustion 3 चीजों के होने से होता है। फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर, कुछ हीट भी चाहिए। so combustion can take place, combustion can take place in presence of oxygen, fuel
ऑक्सीजन, फ्यूल and एंड इग्निशन टेम्परेचर। Second question. Now, burning of wood and coal cause दिव्यांशी, अगर कोल और वुड को जलाया जाए तो इससे क्या होगा? सर पॉल्यूशन भी होगा सर, उनकी वो जो पीछे राख भी बच जाएगी। अच्छा, एक और बात बताओ, दिव्यांशी को बताने दो। ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम। नो सर, एलपीजी। एलपीजी फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। बोलो अनमोल। सर इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर। नाउ निखिल, अब क्या नाम है बेटा सब आपका? अर्पिता। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, क्योंकि वो ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, तो इसलिए उसको फोम से बुझाते हैं, झाग डाल के। उसके लिए पानी यूज नहीं करते हैं। तो चलो इन सबके आंसर्स लिखते हैं। स्मूथरिंग से भी तो हो सकता है। हाँ? स्मूथरिंग। तो स्मूथनिंग तो कट ऑफ है, लेकिन वो जो स्मूथनिंग करेंगे वो हम वाटर से ना करके फोम से करेंगे। अब ऑयल पे तो क्या कर सकते हैं? नहीं मैंने उस पे स्मूथनिंग, बट वो कैसे करना है स्मूथनिंग? तो इसमें हम इसके लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर आता है। तो पहला लिखिए पॉल्यूशन। पॉल्यूशन। सेकंड इज एलपीजी। अभी कैरोसिन ठीक आप बोल रहे हैं, लेकिन आजकल कोई करता नहीं है। अभी ये जब से मोदी राज आया है, इन्होंने सबको सिलेंडर बांट दिए हैं। अब तो कैरोसिन बहुत मुश्किल है। लकड़ी बहुत कम लोग करते हैं, सब घर घर में, गांव गांव में सिलेंडर हो गए। तो इसलिए सी क्या है? इग्निशन टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट इज वाटर। वाटर से ऑयल की आग नहीं बुझाई जा सकती। सर मैंने सर वो वाटर से सर वो तेल का जो ऑयल होता है सर, वो वाटर से थोड़ा हल्का होता है, इसीलिए फिर वो ऊपर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन। तो सीएनजी ने कैसे पॉल्यूशन सर क्योंकि वो सीएनजी के अंदर लिक्विड होता है सर, जैसे वो चलने वाला होता है तो वो गैस बना देता है। तो सीएनजी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, शॉर्ट इसका फार्मूला क्या है? मयंक बोलो बोलो। सर वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका फार्मूला क्या है? सर CH4। तो देख लो, सीएनजी दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको इज क्लीन फ्यूल। ये क्या है? क्लीन फ्यूल। सो व्हाइल बर्निंग इट डज नॉट प्रोड्यूस, इट डज नॉट रिलीज। ये क्या क्या चीज रिलीज नहीं करता? SO2, NO2 ये सब नहीं रिलीज करता, ठीक है कि नहीं? एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रिलीज करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है बताइए? सो इट कंट्रोल्स। ये क्या? ये क्लीन फ्यूल है, ये वर्ड जरूर लिखना, क्लीन फ्यूल। सो इट कंट्रोल्स ग्लोबल वार्मिंग, एंड ग्लोबल वार्मिंग को करता है, और साथ में एंड सेव्स अस फ्रॉम पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। और हमें ये किससे बचाता है? एंड सेव्स अस फ्रॉम, और वैसे एयर पोल्यूशन भी कर सकते हो, लेकिन जब बारिश होगी तो वो वाटर में चला जाएगा एसिड रेन, तो वाटर पोल्यूशन भी जाएगा, मिट्टी भी डिग्रेड हो जाती है। आप चाहें तो इसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कह सकते हैं। जो हवा में है वो अल्टीमेटली ज़मीन पे आना ही आना है। तो एक वर्ड अगर देखा जाए, थोड़ा कठिन वर्ड जरूर है इन्वायरमेंटल, लेकिन आप लिखेंगे तो सब आ जाएगा उसमें, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सर इन्वायरमेंट को ईद भी तो लिखा हाँ, ठीक है। सो इट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से हमको सेव करता है। आप बताओ जस्मिता, हाउ सीएनजी इज बेनिफिशियल फॉर अस?
while it is used for burning fuel, or it is a grease and उधर मत देखो। after before burning it doesn't produce SO2 NO2 and carbon monoxide. So it saves us from Global warming. and does not cause environmental pollution. सीएनजी को हम इजीली ट्रांसफर भी तो कर सकते हैं। और ये ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स आर यूजिंग इट। तो सभी ऑटोमोबाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। इन ऑटोमोबाइल्स जब तक कहा जा सकता है कि हमारा शहर ग्रीन सिटी बन गया, इसका मतलब है वहाँ के सारे ऑटोमोबाइल सब सीएनजी से चलते हैं, तब उस शहर को उस ग्रीन सिटी की संज्ञा देगी। सर अभी इंडिया में कौन सा ग्रीन सिटी है? इंदौर। अब देखो, नाउ नेक्स्ट इज, ये 3 बात हो गई। ओके, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। सो एलपीजी और वुड में क्या फर्क है, जरा चेक करो। एलपीजी पॉल्यूशन देता है, गोल्डन और एलपीजी पॉल्यूशन नहीं देता, गोल्डन फ्यूल हाँ। SO2 NO2 एंड CO2 एंड सर जो मोड होता है सर वो उसके पीछे राउंड में हो जाती है। इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन। एंड सर इससे खाना ठीक कभी है। जल नहीं जाता। और इसमें क्या है, इट पॉल्यूट्स एयर, इट पॉल्यूट्स एयर। अगर लकड़ी जलेगी तो स्मोक होगा, ठीक है। सो नो स्मोक इज प्रोड्यूस, तो इससे हमें कोई अस्थमा जैसी डिसीज नहीं होगी, खांसेंगे नहीं। स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, लॉट ऑफ स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, इससे तो धुआं भी निकलेगा। सर से बर्तन काली नहीं पड़ेगी। हाँ। सर रेसिड्यू भी बचेगा फूड में। हाँ, और इसमें ठीक है, ये डिफरेंस की भी बात की गई है। इट लीव्स नो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, और जबकि इट लीव्स एशेस। एशेस का मतलब समझते हो क्या था? आफ्टर बर्निंग। एलपीजी में सर इट हैज हाई कैलोरी हाँ, बर्निंग, और उसकी तो बिल्कुल 6000 ही है। इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई इसकी 5500 है कैलोरीफिक। सर 1000 है। हाँ सही कहते हो, और उसकी 6000, इसकी 55,000 है। और इट हैज लो कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, इससे क्या होगा कि अगर सभी लोग, ये लीड करता है डिफॉरेस्टेशन को, और इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लकड़ी कहाँ से मिलेगी अगर लकड़ी जलाओगे? होली में ही कितनी लकड़ी जलती, कितना जंगल काट दिया जाता है, तो ऐसे हम लोग लकड़ी को जलाते हैं। लेकिन क्या ये ठीक है डिफॉरेस्टेशन करना? अच्छा, इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये लिक्विड फ्यूल है। और जबकि लकड़ी कैसा है? सर एक सॉलिड। इट इज लिक्विड फ्यूल और इट इज सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल। अब हम लोग 1 to 4 क्वेश्चन करेंगे। जो 4th क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 4 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं, अगर एक भूल जाओ तो कोई बात नहीं। जैसे एलपीजी गैस सबसे ज़्यादा काला भी नहीं रहता बत्ती को। बर्तन काला नहीं करता, साथ में क्या है कि वो जो है ना डिफॉरेस्टेशन उससे होता है, और इससे क्या होगा कि जंगल खराब नहीं होते, वो तो जमीन से निकलती है। ये चलो इसे बंद कर दो। लेकिन इसकी कैलोरीफिक वैल्यू उसमें डाल देना। तो जो मैंने दिखाई थी इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, उसके ब्रैकेट में लिख लेना कि
25,000 किलो जूल पर केजी, और उसकी क्या है कैलोरीफिक 17 कह रहा है, 17,000 चेक करता हूँ, 17,000 किलो जूल पर केजी, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और एक और पॉइंट होगा, इट कैन इजीली बी स्टोर्ड। हाँ तो ये मत लिखो, सर लिखता है क्या? स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। सर हाँ ऐसे लिखता है कि कैलोरी वैल्यू। नहीं, वो मैं आगे इनके लिए बोल रहा हूँ, निखिल के लिए, तो वो उसमें नोट कर लो अपनी कॉपी में। और ये क्या है, इट कैन नॉट बी इजीली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। इसको मतलब स्टोर करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, तो इट नीड्स लार्जर स्पेस टू स्टोर इट। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो ज़्यादा जगह चाहिए। जमा करो, आगे देखो सृष्टि, आगे देख के करो। चलिए मतलब इट्स नीड्स लार्ज स्पेस, ठीक है। तो स्टोरेज लकड़ी तो बहुत ज़्यादा लार्जर स्पेस चाहिए कि नहीं, लार्जर स्पेस टू स्टोर इट। ओके, जो बताया करें जस्मिता उस पर ध्यान दिया करो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ एनो टू लिखो, तो आप एनो स्क्वायर लिख रही हो। कोई में स्क्वायर है कि स्क्वायर रूट्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, ये तो क्यूब रूट भी पढ़ेंगे सर, साइंस में हम सब पढ़ लेंगे। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके जमा करें। Now, water is not used to control firing involving electric equipments. Jasmita, why water is not used to control? अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक फायर है, तारों में कोई स्पार्क हो गया तो हाँ सर हम लोग इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है सर वो भी वाटर में, जैसे वाटर को इलेक्ट्रिसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, और सर वाटर पे वो वाटर से काम नहीं करेगा, उल्टा हम इलेक्ट्रिसिटी वाटर पे चढ़ के हम तो वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए हम वाटर नहीं यूज कर सकते, अदरवाइज सम इंसिडेंट में हैपन, ठीक है। हाँ, और वो यूज तो कम करेगा, कंडक्शन कर देगा, जहाँ नहीं है वहाँ भी फैल जाएगी। सो द क्वेश्चन इज कि water is good conductor of electricity, ठीक है। हाँ, so yes, it may result, और जान की तो नुकसान हो सकती है, इट में रिजल्ट भी लिख सकते हो या लीड, इलेक्ट्रिक शॉक, टू पर्सन, ये जो भी है स्प्रेइंग वाटर, जो उस पर स्प्रे कर रहा है वाटर, उस पर वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा सकता है। तो इट में लीड इलेक्ट्रिक शॉक टू पर्सन, ठीक है, स्प्रेइंग वाटर। इसलिए हमें उसके लिए DCP लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? अगर इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या कहते हैं बताओ? फॉर इलेक्ट्रिक फायर ड्राई केमिकल पाउडर इज यूज्ड।
फॉर इलेक्ट्रिक फायर क्या यूज किया जाता है? उसके लिए ब्राउन कलर का सिलेंडर आता है, ठीक है, चॉकलेट कलर का। फॉर इलेक्ट्रिक फायर ड्राई केमिकल पाउडर DCP मिट्टी भी डाल सकते हैं अगर नहीं है तो, ठीक है। नाउ LPG is better domestic fuel than wood, sure red. सर ये तो सर वो मतलब उसके बाद सर हाई कैलोरी वैल्यू है सर। और सर वो मतलब सर हाई कैलोरी वैल्यू सर जल्दी और सर बड़ी जल्दी सर वो स्मोक हो जाती है सर, वो इंजन नहीं हो सकती। उसके बाद सर वो इजी टू यूज है। ठीक है, LPG आप भी जल्दी हाँ। सो यानी हमें ये बताना है वो क्यों बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है। सो LPG इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल। सर वो रैपिडली पकड़ लेती है हाँ, डोमेस्टिक एंड फ्यूल फुड को थोड़ा टाइम लग जाता है। देन वुड। तो पहली चीज यानी जब भी बर्निंग होगी तो इट गिव्स गुड अमाउंट ऑफ हीट, यानी हाई टेम्परेचर हाई कलर या हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सो इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। दैट इज 55,000 किलो जूल। सर पर केजी। 1 किलो अगर है 13 किलो का सिलेंडर होता है 13.6 kg का, उसमें इतनी गैस है, बाकी रहता है तो 28 किलो का। तो अब सेकंड, इट लीव्स, वुड के कंपेयर में करो, इट लीव्स नो एशेस रेसिड्यू, इससे कुछ आफ्टर बर्निंग। और सर वुड में एशेस बच जाती है। और सर ये जो ये LPG होता है सर वो पॉल्यूट भी करता है। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इट इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। LPG थोड़ा सेफ होता है। हाँ सेफ है, और ऐसे लकड़ी है तो उसमें आग लग जाएगी। सर वो इधर उधर गिर गई तो। और इट इज इजीली अवेलेबल इन सिटीज, शहरों में आसानी से अवेलेबल। लकड़ी कहाँ ढूंढने जाओगे और किसके घर का पेड़ काट दोगे। सो और सर ये गीली लकड़ी इतनी जल्दी भी नहीं जलती है। इट इज इजीली अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस। यहाँ तक कि जो चाट वाले ठेला निकलते हैं वो भी नीचे सिलेंडर डाल लेते हैं अपने ठेले में, और वो लकड़ी डालें तो फिर काम बनेगा, चाट बना पाएंगे। तो चाट वाले छोटे छोटे सिलेंडर भी आते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, देखें, यस सर। तो वो भी होता है। सो नाउ ये सारे इसके फीचर्स हैं कि जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जा सकता है। सो इट इज़ प्रिफर्ड, और इसके अलावा इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक एंड गिव्स क्लीन ब्लू फ्लेम विच हैज़ हाई टेम्परेचर। लकड़ी में तो तुम्हारी दाल 4 घंटे में पकेगी, ब्लू फ्लेम हो पका लो 10 मिनट में कुकर। और सर वो काला भी हो जाता है। So it gives clean blue flame, और सर वो काला भी नहीं करती है ना, clean हो गई blue flame which has high temperature. So food is easily cooked, ना, which has high temperature. So food is easily cooked. तो जिसके यहाँ लकड़ी ना हो वो पेंसिल की डिब्बियाँ ही जलाने लग जाएं, इसी में चाय बना लें। तो नेक्स्ट इज पेपर बाय itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around aluminum pipe does not. ऐसा क्यों होता है आद्या? सर क्योंकि जो पेपर है वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। और सर एल्यूमिनियम सर एल्यूमिनियम नहीं जलता, पेपर थोड़ा सर जो हीट है वो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम पाइप पे ट्रांसफर हो गई। बहुत अच्छा।
क्योंकि वो हम लोगों ने वीडियो भी देखा था कि पेपर जब हमने एल्यूमिनियम पे रैप कर लो, ऐसे रैप कर लो, एल्यूमिनियम की रॉड होनी चाहिए, जैसे घर में वाइपर की रॉड होती है ना एल्यूमिनियम की, उस पर रैप करोगे फिर हीट पे रखोगे तो जो हीट है वो कौन ले लेगा? एल्यूमिनियम ले लेगा और पेपर जलेगा ही। ऐसे बैलून है, पानी भरा है और तुम आग में रखो कुछ नहीं होगा, चाहे तुम उसे एलपीजी पे रख दो, क्योंकि वो सारी हीट कौन ले लेगा? वाटर ले लेगा, तो उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा। तो क्या लिखें कि पेपर इजीली कैचेस फायर, लेकिन एल्यूमिनियम पाइप, तो इसका तुम्हारे में वो भी बनाया है फिगर, सो लिखो सो पेपर इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, so it easily catches fire. However, when it is wrapped, तो ये भी तो हो सकता है कि सर ये पेपर के ऊपर उसको आग ये स्पेस नहीं मिलता। तो जब इसको रैप किया जाता है देन जो हीट है इज ट्रांसफर्ड टू एल्यूमिनियम पाइप, क्योंकि आपने इसके ऊपर रैप कर दिया पेपर को, तो एल्यूमिनियम गर्म हो जाएगा। अरे ये कहाँ से गर्म होने लग गया, अब पेपर जलेगा। सो देन हीट इज ट्रांसफर्ड, किसको ट्रांसफर हो जाएगा? टू एल्यूमिनियम पाइप एंड पेपर कुड नॉट गेन, उसको नहीं मिल पाता द नेसेसरी इग्निशन टेम्परेचर, जो उसको जलने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो आग वो नहीं मिल पाता। गेन द इग्निशन टेम्परेचर, so it does not burn, इसलिए जलता नहीं है। ठीक है, नाउ अब देखिए 5th क्वेश्चन आप करके दिखाइए। आपने मन से ही लिखना है। अब देखो बी तो हम लोगों ने गुड फ्यूल की तो डेफिनेशन देखी ही थी कि गुड फ्यूल की जो फीचर है वही तो एलपीजी में है, सारे फीचर हैं इसमें, नहीं लिख देना है। थर्ड को थोड़ा सा पढ़ लो, हो सकता है आपके पास फ्रेमिंग और सेंटेंस थोड़ा कम हो, वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है और सम इंसिडेंट एक्सीडेंट में हैपन, ऐसे लिखो। बंद कर।